नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। 1 अप्रैल नया वित्त वर्ष, लेकिन शुरुआत राहत से नहीं असर से। रसोई से लेकर सफर तक और सैलरी से लेकर टैक्स तक आज से आपकी जेब का पूरा गणित बदल गया है। गैस सिलेंडर महंगा, टोल कैशलेस, टिकट कैंसिल के नियम सख्त और टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव, यानी हर आम आदमी को आज से नई आदतें अपनानी होंगी। सवाल ये, क्या ये बदलाव सुविधा बढ़ाएंगे या खर्च का बोझ? ये रिपोर्ट देखिए। नए वित्त वर्ष की शुरुआत आम आदमी की जेब पर हल्के दबाव के साथ हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 218 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। चेन्नई में ये 2246 रुपए तक पहुंच गया, जबकि दिल्ली में कीमत 2078 रुपए हो गई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग बिजनेस पर पड़ेगा, जिससे चाय नाश्ते से लेकर शादी ब्याह तक सब महंगा हो सकता है। साथ ही गाड़ियों की कीमतों में 2 से 3% तक बढ़ोतरी लागू हो गई है, यानी अब नई कार खरीदना पहले से ज्यादा महंगा पड़ेगा। टोल प्लाजा पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। कैश पूरी तरह बंद और अब केवल फास्टैग या यूपीआई से ही भुगतान संभव होगा। यात्रा करने वालों के लिए भी नियम सख्त हुए हैं। अब ट्रेन टिकट कैंसिल करने की समय सीमा 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है, यानी देरी करने पर रिफंड का नुकसान तय है। हालांकि इससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ी। वहीं फास्टैग एनुअल पास भी महंगा हो गया है। अब 3000 की जगह 3075 रुपए चुकाने होंगे। ये बदलाव रोजाना सफर करने वालों की जेब पर सीधा असर डालेगा। इन सभी बदलावों का मकसद डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना और सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। लेकिन शुरुआती दिनों में लोगों को थोड़ी असुविधा झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा हरियाणा में कलेक्टर रेट भी 1 अप्रैल से ही लागू होंगे। टैक्स और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कई अहम बदलाव हुए हैं। अब असेसमेंट ईयर खत्म कर केवल टैक्स ईयर लागू किया गया है, जिससे टैक्स सिस्टम आसान होगा। नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख से 12,75,000 तक की इनकम पर राहत मिलेगी। एचआरए छूट के नियम सख्त हुए हैं, तो वहीं फॉर्म 16 की जगह अब नए फॉर्म 130 और 131 लागू होंगे। लेबर कोड के तहत बेसिक सैलरी सीटीसी का 50% होने से इन हैंड सैलरी घट सकती है, लेकिन पीएफ और ग्रेजुटी बढ़ेगी। साथ ही नौकरी छोड़ने पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अब 90 दिन नहीं सिर्फ 2 दिन में होगा, यानी कर्मचारियों के लिए राहत भी है। कुल मिलाकर 1 अप्रैल से लागू ये बदलाव आम जिंदगी से लेकर निवेश और नौकरी तक हर पहलू को प्रभावित करने वाले हैं। 1 अप्रैल से यानी कि आज से कई बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे और इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। आमतौर पर अगर गैस सिलेंडर का जिक्र कर लिया जाए, कमर्शियल, उसमें भी बदलाव किया गया है, बढ़ोतरी कर दी गई है। अब ऐसे में देखा जाए तो कई सारी चीजों का जो फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। अब लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरीके से सामने आएंगी वो देखना होगा, क्योंकि सबसे पहले बात की जाए टोल कैशलेस, यानी कि अब आपको डिजिटल या फिर फास्टैग का यूज करना पड़ेगा। ऐसे आमतौर पर आपने देखा होगा कई लोगों की इसकी जानकारी नहीं होती है, ऐसे में लोगों को काफी परेशानी भी हो सकती है। हालांकि जो लोग आमतौर पर कैशलेस यूज करते हैं, चाहे वो डिजिटली करते हो या फिर फास्टैग का इस्तेमाल करते हो, उनको थोड़ी कम परेशानी होगी क्योंकि वो यूज टू है इसके। तो ऐसे ही गैस सिलेंडर भी काफी महंगा हो गया है। इसके साथ साथ बात की जाए फास्टैग यानी सफर महंगा, सैलरी घटेगी, पीएफ बढ़ेगा, नया लेबर कोड भी लागू हो गया है आज से। और हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो हरियाणा में कलेक्टर रेट आज से लागू होंगे। तो 75% की बढ़ोतरी जमीनों में देखी जाएगी, चाहे वो कृषि भूमि हो या फिर कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो। तो कई सारी चीजों के बदलाव आज 1 अप्रैल से होंगे और पूरे भारत में इसका असर देखने को मिलेगा। और टिकट कैंसिल के नए नियम लागू हुए हैं आज से। अब इसका कितना फायदा कितना नुकसान होगा देखने वाली बात होगी, जब आज के बाद से अब ये सब चीजें लागू हो जाएंगी और उसके बाद लोग डेली इन सब चीजों का यूज करेंगे। और कई बदलाव जब होते हैं, लोगों को एकदम से वो बदलाव समझ में नहीं आते हैं, तो धीरे धीरे कर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के बदलाव अब आगे देखे जाएंगे। अपराजिता लाइव जुड़ गई हैं और महेंद्र सिंह भी लाइव जुड़ गए हमारे साथ। अपराजिता, सबसे पहले आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से कई सारे बदलाव लोगों की जिंदगी में भी बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज से कई सारी चीजों पर, चाहे हम सिलेंडर का जिक्र कर ले, टोल कैशलेस का जिक्र कर ले, टिकट कैंसिल का जिक्र कर ले, कई सारे ऐसे नियम हैं जिनमें बदलाव कर दिए गए हैं। तो क्या कुछ रहने वाला है अपराजिता?
बिल्कुल, देखिए चविष्का, कई महत्वपूर्ण चीजों पे बदलाव किया गया है। चाहे सिलेंडर का भी आपने जिक्र किया, गैस का आपने जिक्र किया, तेल का जिक्र किया गया है, और इसके अलावा रेलवे की बात करते हैं तो कई बदलाव आए हैं। टोल टैक्स में बदलाव आया है। कुछ ऐसे हैं जिन पर जेब पर हमें आसानी होगी, यानी सस्ती हुई है चीजें, वही कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे जेब पर जिसका असर रहने वाला है। जैसे अगर हम गैस की बात करते हैं, अब चूंकि अगर कमर्शियल सिलेंडर 218 रुपए महंगा हुआ है, अब चूंकि कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, यानी सीधा रेस्टोरेंट वाले महंगे कर देंगे चीजों को। चाहे चाय की बात कर लेते हैं, हर दूसरा व्यक्ति चाय पीता हुआ नजर आता है। अब चूंकि सिलेंडर का दाम बढ़ गया कमर्शियल सिलेंडर का, तो जो चाय 10 रुपए का मिला करता था वो अब 12 या 15 रुपए कर दिया जाएगा, यानी सीधा हमें उसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम रेल टिकट की बात करते हैं, चूंकि पहले 4 घंटे का समय था, अब उसी को 8 घंटे कर दिया गया है। यानी अगर आपको लग रहा है कि आप अगर ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे तो वही ट्रेन आप 8 घंटे पहले आप कैंसिल कर सकते हैं। देरी हो रही है तो कैंसिल कर सकते हैं। इससे दिक्कत यह है कि जो 4 घंटे का था वो 8 घंटे कर दिया गया है, मगर इससे रिजर्वेशन में काफी फायदा होगा। कई लोगों को, जो उपयुक्त लोग हैं, उन्हें टिकट मिल पाएगी। जो फर्जी टिकट हुआ करता था उन सभी चीजों से आम जनता को निजात मिला है। इसके अलावा रिफंड के जो नियमों में बदलाव हुआ है, सख्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा फास्ट ट्रैक एनुअल पास की बात की जाए, उसे भी थोड़ा महंगा कर दिया गया, यानी 2.5% महंगा कर दिया गया है। जहां पर आपको सालाना 3,000 के करीब देना होता था, वहीं आपको अब 3,075 रुपए देने होंगे। फायदा इसका ये होगा कि हर जगह पे अब ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर फास्ट ट्रैक में आपके पैसे नहीं किए हैं तो आप गूगल पे से कर सकते हैं, कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कई जगह पे ऐसा भी होता था कि एकांत अगर टोल टैक्स है तो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज किए जा सकते थे, इस प्रकार की चीजें होती थी। हालांकि उनके लिए दिक्कत है जो अभी भी डिजिटल पेमेंट यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर गाड़ियों की बात करते हैं, जिन्होंने भी अपनी गाड़ियों को 31 मार्च तक खरीद लिया उनके लिए राहत है, मगर 31 मार्च को बुक कर दिया, तब तक बुक कर दिया मगर खरीदा नहीं है तो उनके लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि नए जो पैसे हैं वो अब ऐड हो जाएंगे, यानी थोड़ी महंगी हो जाएगी गाड़ियां। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की बात कर लेते हैं, नंबर प्लेट की बात कर लिया जाए। इसके अलावा अगर असेसमेंट ईयर खत्म और जो टैक्स ईयर है वो शुरू होगी, यानी पहले हमने देखा था किस प्रकार से 2024 से लेके 25 फाइनेंशियल ईयर माना जाता था, 25 से लेके 26 माना जाता था। अब उन कंफ्यूजन को हटा दिया गया है और केवल एक रहने वाला है। यानी जिस तरीके से फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर अलग अलग होता था, अब सीधा टैक्स ईयर शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अगर रिवाइज रेजिम के तहत की बात करते हैं तो जो फाइलिंग होती है उसमें भी काफी बदलाव यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर फॉर्म 60 की जगह अब नया फॉर्म यानी 130 और 131 इस्तेमाल किया जाएगा, यानी टीडीएस की जो कटौती के जो सबूत है, जो फॉर्म 16 और अन्य आय के 16A दिया जाता था, इस पर भी अब राहत है। इसके अलावा अगर एचआरए टैक्स छूट की बात करते हैं तो उसके नियम में भी बदलाव आया है, यानी जो 1 लाख रुपए से ज्यादा सालाना जिसके किराए हैं उस मकान मालिक के पैन को भी अनिवार्य रूप से अब समझ करना होगा। इससे कई लोगों को फायदा होगा, यानी कई लोग रेंट पे अपना घर दिया करते थे, मकान प्रॉपर्टी दिया करते थे, मगर ऑफलाइन पेमेंट होती थी। एचआरए के थ्रू जो फायदा मिल रहा है वो सरकार को नहीं मिल पाती थी, उसके जो रिटर्न होते हैं। इसमें बदलाव किया गया ताकि सीधा हमारे इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हो सके, ताकि जनता का भला हो सके। इसके अलावा पीएनबी एटीएम कैश की लिमिट की बात की जाए तो जिसके पास नॉर्मल कार्ड है वो 25,000 तक का मैक्सिमम अकाउंट एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। वही जिसके पास प्लैटिनम है वो 50,000 से ज्यादा की अगर आपको जरूरत है तो आप फिर बैंक जाइए, पासबुक के जरिए, चेकबुक के जरिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये इसलिए लिया गया है ताकि फर्जी वाला ना हो सके, यानी अगर आपने अपना गुम भी दिया है, अपना एटीएम कार्ड भुला गया है, पिन मिसप्लेस हो गया है, अगर इस प्रकार की कोई चीज होती है तो फिर आपको 50,000 से ऊपर कोई नहीं निकाल पाएगा। इस तरह की चीजें, यानी जो कुल मिलाकर जो बदलाव हुए हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो आपके जेब को फायदा पहुंचाती है, कई ऐसे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती है, मगर अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उससे फायदा देश को होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर कोई भी बदलाव होता है उससे दिक्कत जरूर होती है, यानी जो कंफ्यूजन हो रही थी इनकम टैक्स को लेकर के, फाइनेंशियल ईयर को लेकर के जो कंफ्यूजन हो रही थी वो अब ठीक हुई है, मगर लोगों को बदलाव से थोड़ी दिक्कत हो सकती है समझने में चीजों को। इसके अलावा अगर ट्रेन टिकट की बात करते हैं, उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जो फर्जी वाला करते थे, उन लोगों को फायदा है जो जनरली टिकट की आवश्यकता पड़ती थी। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण जो स्टेप्स यहाँ पर लिए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। जी ठीक है, प्राजिता, लौटूंगे आपके पास। महेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
लेकिन मैं हरियाणा के लिए की बात करना चाहूंगी। हरियाणा में आज से कलेक्टर रेट भी जो है उसका नया नियम जो है लागू हो जाएगा, होती हुई नजर रेजिडेंशियल सर देखने को मिलेगा। महेंद्र। से आप कलेक्टर रेट का जिक्र कर रही हैं 24 का, हरियाणा में कलेक्टर रेट जो हैं वो 10% से लेकर 75% तक बढ़ाए गए हैं। एक और जहां इसका सकारात्मक पहलू है 24 का कि जो ब्लैक मनी खासकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की जाती थी या खपाई जाती थी, उस पर कहीं ना कहीं लकेन डालने का जो प्रयास है सरकार की तरफ से किया गया है कि ज्यादा बड़ा अंतर कलेक्टर रेट में और वास्तविक मूल्य में ना रह पाए। एक इस तरह से कदम पिछले साल भी सरकार ने उठाया था और अब एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि जिस तरह से कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं तो इसका सीधा जो असर है वो भूमि के मूल्य पर भी पड़ेगा। भूमि के मूल्य जो पहले से काफी तेज थे, अब उनमें और ज्यादा महंगाई हो सकती है और खासकर छोटे खरीदार जो छोटे मकान खरीदना चाहते हैं या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उनके लिए अब अतिरिक्त भार ये रहेगा, क्योंकि कलेक्टर रेट बढ़ने से जिस तरह से उनको रजिस्ट्री के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो पैसा भी उनको उसी के अनुसार जो है 10 से लेकर 75% तक प्रभावित करने वाला रहेगा। यानी कि कहें कि प्रॉपर्टी खरीदना अब हरियाणा में और ज्यादा महंगा होगा। जी 24 का। और जिसके बात करें हम, जिस तरह से जो नियम बदलाव किए गए हैं, खासकर अभी जिस समय गैस की किल्लत चल रही है और उस समय जो कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए हैं, पहले से ही जो ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट, जो लोग हैं पहले से ही गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं, उन्होंने मजबूरन में अपने रेट जो हैं वो रिवाइज करने पड़े हैं। अब कमर्शियल सिलेंडर का जो रेट महंगा हुआ है, इसका असर भी आने वाले दिनों में जो खाद्य पदार्थ हैं उनके भाव पर देखने को मिलेगा। जी 24 का। ठीक है, लौटूंगी महेंद्र आपके पास। अपराजिता, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया था टोल टैक्स का, तो अब सफर भी महंगा होता हुआ नजर आएगा। हालांकि बात की जाए जिस तरीके से नया लेबर कोड आज से लागू होगा, उसमें भी कई ऐसे नियम हैं। हालांकि मुझे ये लगता है कि शायद लोगों को ये भी एक परेशानी हो सकती है, क्योंकि अवेयरनेस लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। आज से बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि कई लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता और कई सारी चीजों का सामना, उनको काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अपराजिता। बिल्कुल, देखिए जो नए बदलाव हुए हैं जिसकी जानकारी लोगों को नहीं होती, जैसे 4 घंटे के बदले 8 घंटे, संभव है कि कुछ ही जो लोग हैं उन्हें इसकी जानकारी होगी, जिस वजह से लोगों को दिक्कत हो सकती है, उनका नुकसान हो सकता है। मगर यही कहते हैं कि जरूरी होती है कि आप अपडेटेड रहे सभी चीजों को लेकर। हालांकि जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के द्वारा जरूर की जाती है, मगर आपको थोड़ा अवेयर होने की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही जिम्मेदारी वहाँ के स्थानीय नेताओं की भी होती है कि वहाँ के लोगों को जागरूक किया जाए, वहाँ के कमिश्नर की भी होती है। इसी वजह से हर हल्के, हर जिले में एक नेता को अपॉइंट किया जाता है, ताकि जो हर सरकार के बदलाव हुए हैं, नीतियों को लेकर योजना लागू की गई है, सभी चीजें आम जनता तक पहुंच सके। मगर बिल्कुल देखिए, बदलाव हुआ है और उसका लॉन्ग टर्म में फायदा जरूर होगा, क्योंकि देखिए इस बातों को भी दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। अब अगर इन चीजों को हम कंपेयर करें कि 5 साल पहले जो दाम थे वो आज इतने गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब चूंकि अगर रेलवे की भी देखिए बात की जाए, तो रेलवे का जो दाम होता है, यानी वो जो जितने किलोमीटर हम ट्रैवल करते हैं उससे आधा से भी कम दाम हमसे चार्ज किए जाते हैं। जरूरत होती है कि समय समय पर अपडेट किया जाए और बहुत माइन्यूटली उसे चेंज किया जाता है, यानी बहुत कम दर पर बदलाव किए जाते हैं, चाहे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए किए जाते हैं, ताकि उससे आपके जेब पर ज्यादा असर ना पड़े। मगर कुल मिलाकर अगर रेलवे की बात की जाए तो उससे रेलवे को फायदा होता है, ताकि सही और बढ़िया जो व्यवस्थाएं हैं वो आम जनता को मिल सके, क्योंकि जरूरी ये हो जाता है कि सही समय पर हमें ट्रेन पहुंचा सके, सुविधाएं सही दे सके, ताकि और भी ज्यादा ट्रेन पटरी पर उतर सके। चाहे हम वंदे भारत की ही बात करते हैं, इस प्रकार की और ट्रेनें आ सके, ये सभी चीजें जरूरी होती है। क्योंकि अगर 5 साल पहले की बात करते हैं, जहां पे कुछ लोगों की जो सैलरी थी वो 30,000 हुआ करती थी, अभी वही लोगों की सैलरी 70,000 रुपए होती है। अगर सैलरी में बढ़ोतरी है तो कहीं ना कहीं महंगाई में भी बढ़ोतरी हो जाती है, तो रेसिप्रोकल हो जाती है चीजें। आप कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की बात की जाए तो उन चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है। मगर कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कुछ चीजों में जो बढ़ोतरी हुई है वो आवश्यक हो जाता है, चाहे टोल टैक्स की
भी बात कर लेते हैं, सुविधाएं और ज्यादा बढ़ जाती है, सर्विसेज और क्विक हो जाते हैं। जैसे अगर टोल टैक्स की ही बात करते हैं, तो अगर आप किसी टोल टैक्स को क्रॉस करते हो हाईवे पर, अगर आपकी गाड़ी बीच में रुक जाती है तो आप उस टोल में लिखे नंबर को कॉल करके आप मदद के लिए बुला सकते हैं। इस प्रकार की सुविधाएं के लिए जरूरी हो जाता है कि पर्याप्त जो रुपए हैं वो उन्हें मिल सके। इस प्रकार की सुविधाओं को और फास्ट ट्रैक पर किया जा सके, इन सभी चीजों के लिए जरूरी होता है कि समय समय पर बदलाव किया जाए और थोड़ी महंगाई के साथ इन सभी चीजों के में भी महंगाई देखने को मिलती है। मगर जिस प्रकार से अगर ढाबे वालों की बात करते हैं, रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, तो बिल्कुल सरकार के द्वारा हालांकि ये फैसला जरूर ले लिया गया है कि अलग से 5% या 10% आप एलपीजी के लिए चार्जेस नहीं ले सकते हैं। अगर आपको आपके बिल में आपको ये चीज नजर भी आता तो आप सीधा मना कर सकते हैं कि किसी प्रकार जैसे सर्विस टैक्स लेकर के आप मना कर सकते थे। मगर अब बदलाव ये किया जाएगा रेस्टोरेंट वालों से कि सीधा अमाउंट में ही ज्यादा कर दिया जाएगा। जो चीजें 55 रुपए की हुआ करती थी उसे 65 रुपए कर दिया जाएगा। यानी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपका दाम बढ़ा दिया गया और ऑलरेडी गैस की जो दाम है वो लगा दिए गए हैं। मगर बिल्कुल उससे लोगों को परेशानी होगी। जहां लोग 2 बार का खाना खाया करते थे, अब संभव है कि 1 या 1.5 बार खाना खाएंगे। ये दिक्कतें लोगों को जरूर आएगी, मगर क्योंकि बदलाव में दिक्कतें आती है और समय के साथ बदलाव जरूरी भी हो जाता है। जी बिल्कुल, बदलाव समय के साथ साथ बेहद जरूरी भी हो जाता है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास अपराजिता। महेंद्र, हरियाणा में कितना असर इसका आज देखने को मिल सकता है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ सकती है? क्योंकि काफी लंबे समय से लोगों को मालूम था कि आज 1 अप्रैल से इस तरीके से नियम में बदलाव होगा, कलेक्टर रेट भी आज से लागू हो जाएंगे। तो किस तरीके की अभी हालात हरियाणा में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कलेक्टर रेट जो 24 का बढ़ाए गए हैं उसका सीधा असर जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर पर पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। क्योंकि जो कहें कि जो सौदे या डील आज से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले हुए थे, अब उनको मैच्योर करने का समय यानी कि उनका रजिस्ट्री का जो पीरियड है वो अब आना शुरू होगा। तो ऐसे में उनके लिए एक बड़ा झटका है कि जब उन्होंने वहां पर जमीन खरीदी थी उस समय कलेक्टर रेट जो है शायद काफी कम रहे होंगे, क्योंकि अब हो सकता है कि उनमें 50% का इजाफा हुआ हो, 30% का हो या 70% का इजाफा हुआ हो, तो उनके लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। तो ऐसे में क्या कुछ असर रहेगा इस तरह से कलेक्टर रेट बढ़ने का, वो अभी देखने वाली बात रहेगी कि इस सप्ताह में जो नई रजिस्ट्रियां होती हैं जमीनों की उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। दूसरी बड़ी बात है, इस तरह से मैंने पहले बताया कि जो छोटे खरीदार हैं, मान लो जो 100 गज का या 200 गज का जो मकान खरीदना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। खासकर ऐसे रिहायशी सेक्टर जहां पर अभी कलेक्टर रेट 20% या 25% बढ़ाया गया, तो वहां जहां उनको पहले रजिस्ट्री खर्च जो है वो 8 से 10 लाख रुपए में काम चल जाता था, अब उनको रजिस्ट्री खर्च जो है 12 से 15 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। इनको अतिरिक्त पैसा जुटाना पड़ेगा अपना जो उनकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन दूसरी भी बात है कि जिस तरह से प्रॉपर्टी के दाम में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही थी, कि जिस तरह से काला धन जो है बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर कुछ ना कुछ अंकुश इस जो है कदम से लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जब ज्यादा पैसा उनको व्हाइट में दिखाना पड़ेगा रजिस्ट्री के लिए, तो शायद जो है जमीन में काला धन जो इस्तेमाल किया जाता है उसके ग्राफ में कुछ कमी आएगी। अभी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि जिस तरह से जो कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं उसका अलग अलग इलाकों पे क्या प्रभाव रहेगा। ठीक है, लौटूंगे आपके पास महेंद्र। हमारे साथ राजेंद्र जादौन जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। राजेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि जिस तरीके से आज 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे, चाहे वो हरियाणा के लिहाज से बात की जाए, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए, कई सारी चीजें हैं, पॉजिटिवली भी उसको देख सकते हैं, नेगेटिव भी देख सकते हैं। कई चीजों में लोगों को काफी नुकसान और कई सारी चीजें झेलनी पड़ सकती है, चाहे वो टोल टैक्स का जिक्र कर लिया जाए, कैशलेस हो जाएगा, डिजिटली आप यूज कर सकते हैं, फास्टैग यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक एटीएम का जिक्र कर लीजिए, गैस सिलेंडर काफी महंगे हो गए। तो किस तरीके से आप इसे समझ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ता हुआ लोगों पर नजर आएगा इसका? नहीं, ये देखिए, ये तो आम आदमी पर जो है शिकंजा जो है और सख्त कर रही सरकार, क्योंकि आय के स्रोत तो जो है बढ़ नहीं रहे हैं सरकार में। अब देखिए कि सरकारी नौकरियां नहीं मिलती, सरकारी जॉब नहीं मिलते, सब जो है टेम्परेरी जॉब मिलते हैं और एक फिक्स सैलरी पर सर्विस करनी होती है। आय के जरिए कहाँ है आदमी के पास? तो आदमी के पास ये है खर्च, सरकार उसकी जेब से जो थोड़ा बहुत भी मिल रहा है वो भी जो है पूरा निकाल लेने की मंशा में है। जैसे टोल टैक्स की जो सालाना जो इनकम उन्होंने वो जो रेट बढ़ाए हैं सालाना पास के, तो वो जो है आम आदमी जो किसी तरह से मध्यम वर्गीय अपना ट्रेवल करता है तो उस पर फर्क पड़ेगा। कॉमर्शियल सिलेंडर का सबसे बड़ा इशू है, वो कॉमर्शियल सिलेंडर के जो उन्होंने एकदम उछाल दे दिया है, एकदम जंप ले लिया है,
उसके रेट्स में, तो उससे बहुत आम आदमी पर फर्क पड़ेगा। होटल, ढाबे, जो रोड साइड के ढाबे हैं जहाँ आम आदमी पहुंचता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है, स्नैक्स लेता है, वहाँ वो सब चीजें महंगी हो जाएंगी। अब इनकम का तो कोई जो है उनका बढ़ोतरी हुई नहीं, और उनकी जेब से पैसे निकालने के सरकार पूरे लगातार बंदोबस्त कर रही है, तो अभी उसे कैसे काम चलेगा? आम आदमी की तंगी बढ़ेगी। अभी सरकार ने जो है एक्साइज ड्यूटी घटाई थी पेट्रोल डीजल पर, तो उसका फायदा क्या है फिर? अगर ये इस तरह का उछाल आ गया तो ये कहने की बात है कि हमने कॉमर्शियल पढ़ रहा है, कॉमर्शियल ठीक है कि बड़े होटल्स में भी सिलेंडर यूज होते हैं, लेकिन जो रोड साइड पर भी जो ढाबे हैं, छोटे छोटे थली होल्डर्स हैं, वो भी जो है कॉमर्शियल सिलेंडर खरीदते हैं, उनका हाल क्या होगा? और वो अपने सामान जो है कोई सस्ते में बेच पाएंगे? वो तो आम आदमी से ही वसूल करेंगे। अगर लागत बढ़ेगी तो उसकी वसूली आम आदमी के से होगी। तो सरकार ने जो है कुछ नियम इनकम टैक्स संबंधी कुछ ठीक है, कुछ चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है कि ज्यादातर जो है वो शिकंजा कसने वाली है, जो आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा, आम आदमी का जीवन बड़ा दूभर हो जाएगा। सरकार जो दावे करती है, मुझे नहीं ताज्जुब होता है कि गरीबी की रेखा से लोग कैसे नीचे ऊपर आ रहे हैं, कि 25 करोड़ लोग हमने गरीबी रेखा से बाहर कर दिए, वो कैसे हो पा रहे हैं? ऐसी परिस्थितियों में तो भरोसा ही नहीं होता कि वो गरीबी रेखा से बाहर आए भी हैं या निकल भी पाएंगे लोग। सवाल यह है कि जब तक जो है आम आदमी के खर्चे पूरे ना हो, बचत ना हो, तो फिर वो गरीबी रेखा से कैसे बाहर आ पाएगा? दूसरे क्या है, कलेक्टर रेट का भी मामला है। आम आदमी के लिए अब आप या तो फिर सरकार एक गारंटी ले ले कि कलेक्टर रेट तो बढ़ते रहेंगे, और जो जिसके पास जो आवासहीन है, जो रेजिडेंस नहीं है जिसके पास, वो हम बना के देंगे। सरकार बना के दे अफोर्डेबल रेट पर, सभी को दे। फिर तो सर्वे करवाए कि कितने लोग बेघर हैं, वो आवासहीन है, तो उनके सबके सर्वे करवा के और सरकार उनको दे। सरकार अपनी पॉलिसी लेके आए, रेट बढ़ाते रहिए आप, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सबको छत तो मिलनी चाहिए। तो सरकार जो है तो सोच समझ के फैसले लेती। अभी बजट आया, बजट के बाद फिर जो है इस तरह की जो है बढ़ोतरियां शुरू हो गई, तो ये तो आम आदमी पर शिकंजा कसने वाली है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए इस तरह से। तो इसका मतलब राजेंद्र जी एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से नियमों में बदलाव हो रहे हैं, आम जनता पर इसका असर उनकी जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की प्रतिक्रिया इस तरीके की भी है कि पे स्केल पर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि पे स्केल बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लगातार जनता की प्रक्रियाएं सामने आती है। आपने भी देखा किस तरीके से लोगों की तरफ से, आप टोल टैक्स को लेकर ही देख लीजिए, अगर कैशलेस हो गया है तो कई लोगों का ये भी कहना होगा कि अगर कोई कैश यूज करता है तो वो ये नहीं कर पाएगा, डिजिटली यूज करो या फास्टैग यूज करो। कमर्शियल गैस सिलेंडर अगर महंगे हो रहे हैं तो आप समझिए कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि सिर्फ उनके ऊपर ही असर नहीं, आम जनता के ऊपर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा इसका। ये है कि आप वो फास्टैग आपको लेना है और वो करना है, डिजिटल सिस्टम में जाना है, तो आपको एक अकाउंट, बैंक अकाउंट भी मेंटेन करना होगा, उसमें बैलेंस भी रखना होगा। हर आदमी की स्थिति इतनी नहीं है। अभी भी मैं देखता हूँ कि आपने कई जगह जो है डिजिटल पेमेंट की अनिवार्यता कर दी, तो कई लोग जो है वो परेशान होते हैं कि वो जो है फिर वहाँ वो जो कैश चलता नहीं है, अब वो ठीक है हमारे पास अकाउंट नहीं है और हम कैसे डिजिटल पेमेंट लें। बहुत सारा मिक्स हो गया है और उससे लोगों की, आम आदमी की परेशानियां बढ़ी हैं डे टू डे की। तो सरकार को थोड़ा सा सिस्टम जो है ग्रेजुअली अपना तरीके से, मोबाइल कंपनियों के रेट्स कितने हाई हो चुके हैं, वो किस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं लगातार। अभी तो कंपेन चल रहा है, कई लोग जो है कंपेन चला रहे हैं कि एक बार अगर मान लीजिए रिचार्ज नहीं हो पाया तो उसमें इनकमिंग कॉल की सुविधा बंद नहीं की जाए, इस पर चल रहा है। और जो 30 दिन का वो होता है रिचार्ज, तो 28 दिन क्यों? बहुत सारे सवाल हैं, कई तरह के हैं। मोबाइल कंपनियां भी लगातार रेट बढ़ा रही हैं। सरकार आम आदमी को राहत देने के मूड की बजाय वो अपना जो है सिस्टम किसी तरह से चला लेना चाहती है। आम आदमी की जो है दुविधाओं और तकलीफों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि आज से 1 अप्रैल से जब लागू हो गई हैं ये सब चीजें, कितना असर इसका पूरे भारत पर पड़ता हुआ नजर आएगा। बेहद शुक्रिया राजेंद्र जी जुड़ने के लिए और महेंद्र जुड़ने के लिए, अपराजिता जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पैन कार्ड अपडेट अब आधार को एड्रेस प्रूफ के तौर पर ही लिया जाएगा। आज से कई बड़े बदलाव जो हैं होने जा रहे हैं। सिलेंडर महंगा हो जाएगा, इसके साथ साथ किराया महंगा होता हुआ नजर आएगा। कई सारी चीजों पर इसका असर पड़ेगा। और यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।